आग और गोलियों की आवाजें, ये आजकल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद की हकीकत है। दोनों मुल्कों की फौजें एक दूसरे के आमने सामने हैं और हालात सच पूछें तो बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? दो हमसाया मुमालिक जिनकी तारीख और सकाफत एक दूसरे से जुड़ी है, वो अचानक एक दूसरे पर हमले क्यों कर रहे हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लड़ाई आखिर शुरू कैसे और कहां हुई। ये लड़ाई अफगानिस्तान के मशरकी सूबों नंगरहार और कन्नड़ में हो रही है, लेकिन ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। हम एक बहुत बड़े दुश्वार गुजार पहाड़ी सरहदी इलाके की बात कर रहे हैं जो इस तनाज़े की संगीनी को जाहिर करता है। तो इस सारी कशीदगी की शुरुआत हुई पाकिस्तानी फिजाई हमलों से, लेकिन ये कहानी यकतरफा नहीं थी। अफगान फोर्सेस ने भी फौरन जवाबी कार्रवाई की और बस फिर क्या था, एक्शन और रिएक्शन का एक ऐसा खतरनाक सिलसिला शुरू हो गया जिसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। अब ऐसे हालात में सच्चाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे जब दोनों हुकूमतें बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुना रही हो। जरा उन दावों को देखें। अफगानिस्तान कहता है कि उन्होंने 15 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने अफगान चौकियों को तबाह किया है। ये सिर्फ बयानात नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर है और इस फॉग ऑफ वॉर में ये जानना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है, जिससे अफवाहों और गलत फहमियों को और हवा मिलती है। तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान इस सूरत हाल को सिर्फ एक सरहदी झड़प के तौर पर नहीं देख रहा। उनका मानना है कि ये अफगान तालिबान का एक सोचा समझा फैसला है, जहां वो मुज़ाकरात पर दहशतगर्द तंजीमों के साथ खड़े होने को तरजीह दे रहे हैं। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? उनके मुताबिक ये हमले बिला वजह नहीं है। इस सब के पीछे एक बड़ी वजह है और उसका नाम है TTP। इस पूरे तनाज़े के मरकज़ में एक नाम बार बार आता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अफगान तालिबान नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग ग्रोह है जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पर हज़ारों TTP जंगजुओं को पनाह दे रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान का इल्ज़ाम नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स भी इस बात की तस्दीक करती हैं। पाकिस्तान के मुताबिक यही वो जंगजू हैं जो पिछले साल मुल्क के अंदर होने वाले सैकड़ों हमलों के जिम्मेदार हैं। और इस तशद्दुद की कीमत कौन चुका रहे हैं? आम लोग अपनी जानों से। तज्जियाकारों के मुताबिक TTP के हमलों में हजारों पाकिस्तानी सिपाही, पुलिस एहलकार और आम शहरी मारे जा चुके हैं। ये सिर्फ अदाद शुमार नहीं है, ये हजारों खानदानों की तबाही की कहानियां हैं। देखें, ये फौजी कार्रवाई अचानक नहीं हुई। ये दरअसल सालों की नाकाम सफारती कोशिशों और टूटी हुई उम्मीदों का नतीजा है। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की, वफूद भेजे गए, मुज़ाकरात हुए, यहाँ तक कि नवंबर में तुर्की ने इस्तांबुल में बातचीत करवाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम हो गई। क्यों? क्योंकि अफगान तालिबान ने एक बार फिर TTP के खिलाफ कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया। और इस इनकार का नतीजा क्या निकला? कुछ ही दिन बाद TTP ने इस्लामाबाद में एक खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। यूं समझें कि बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए गए। तो अब आगे क्या? क्या ये कशीदगी पूरे खित्ते को एक ऐसी जंग की तरफ धकेल रही है जो शायद कोई भी नहीं चाहता? तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक लंबी जंग दोनों ममालिक के लिए तबाकुन साबित होगी, खासतौर पर उनकी कमज़ोर मुआशियतों को देखते हुए। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसका बोझ कोई भी फरीक नहीं उठा सकता। और इससे फौजी तवाज़ुन का भी अंदाज़ा होता है। जैसा कि तज्जियाकार ज़हीम सलाउद्दीन कहते हैं, ये सोचना ही मज़ाक़ा खेज़ है कि पाकिस्तान, जो भारत जैसे बड़े मुल्क का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, वो अफ़गानिस्तान की तरफ से होने वाले हमलों से डर जाएगा। ये बयान पाकिस्तान के फौजी एतमाद को ज़ाहिर करता है। तो सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, फौजी कार्रवाई बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि दोनों ममालिक एक खतरनाक रास्ते पर हैं जो सीधा जंग की तरफ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई तीसरा रास्ता बाकी है? क्या इस आग को फैलने से रोकने का कोई तरीका है, या ये खित्ता एक और तबाहकुन जंग के दहाने पर खड़ा है?